लेकिन फिर अभी एक हमारे उत्तर प्रदेश की स्कीम आई, एक एरेटर है कि जो महिला पट्टे धारक होगी गांव में, जो महिलाएं पट्टे होंगे, तो नई एक टेक्नोलॉजी है कि मछली जो थी वो रात में या बहुत गर्मी होने से या फिर ऑक्सीजन कम होने से मछली मर जाती थी। उसके लिए एक मशीन है जिसके पास वो है, हम उसको दे रहे हैं 75,000 की है। 50% उसका हम सब्सिडी दे रहे हैं, 50% सब्सिडी दे रहे हैं। 75,000 की मशीन है, वो मशीन लगा लेगी तो महिला हो तो उसको पानी उड़ेगा और उसमें उसके बाद ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा तो मछली भी बढ़ेगी और प्लस मछली मरने की संभावना भी खत्म हो जाएगी और स्वस्थ मछली पैदा होगी। तो महिलाओं के लिए मेरेटर का सिस्टम अभी चल रहा था, तो उसको एक हफ्ते और बढ़ा दिया गया है और अधिक से अधिक लोग उसे भर लें। तो महिला पट्टे धारक हैं उनको महिलाओं के लिए है। लेकिन समितियों में मैं चाहूँगा कि महिलाओं को आगे कराएं। महिलाओं के नाम समितियाँ होंगी, महिला सदस्य उसमें अगर हैं 50% अधिक, तो जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है उसमें 60% सब्सिडी है। तो मैं आपके माध्यम से सब लोग संदेश देना चाहता हूं देश में कि महिलाओं को आगे करें, अपनी खेती को खुद अपने घर में किसी को भी किराया दे सकते हैं, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन महिलाओं को आगे करें, महिलाओं के नाम प्रोजेक्ट लें। 60% की सब्सिडी है। अभी हम लोग उसके लिए ट्रेनिंग शुरू करने जा रहे हैं और लोगों को हर एक जगह जिले में हमारे ट्रेंड अधिकारी हैं, उनके लिए शिक्षण प्रशिक्षण का शुरुआत हो रहा है, जो हमारे पुराने प्रोजेक्ट चलाए हुए हैं। और जब पहले शुरुआत में हम जब 2.5 साल पहले आए तो पता चला कि योजना तो 2014 से चल रही थी, 19 से चल रही थी, 19-20 21 तो बहुत धीमे गति से थी। लेकिन आने के बाद अभी अपडेट हो गया, पुराने जितने भी 2-3 साल के पेंडिंग प्रोजेक्ट थे लगभग वो सब स्टार्ट हो चुके हैं। बड़े प्रोजेक्ट होकर सब कार्यरत हो गए हैं। अब पिछला जो है इस साल हम लोग पूरा करके अब नया फिर पोर्टल खोलने जा रहे हैं और नए पोर्टल में मैं उम्मीद रखता हूँ कि सभी लोग आए और इस माफियाओं को खत्म करने के लिए जो सबसे बड़ी सफलता वो 22 तारीख का हम लोगों ने शासनादेश जारी किया कि वो सामान्य नागरिक भी अपने छोटे हर 5 किलोमीटर समिति बना ले और बड़े नदियों में और छोटी नदियों में 8 किलोमीटर का वो 8 किलोमीटर पर कर सकता है। जैसे राप्ती है, हमारी जो है रोहिणी है और है, ऐसे में 8 किलोमीटर मुख्य रूप से 2 सिस्टम ये थे। ऐसे गन्ना समिति है, हमारे यहाँ मत्स्यजीवी सहकारी समिति है। तो मत्स्यजीवी सहकारी समितियाँ उस समय के लिए बनी थी 1983 में। हमको लगता है कि राज्यपाल ने शासनादेश दिया था, 88 में उसमें इनकी सहायता के लिए एक डीडी का था। फिर एक नियम था कि समितियों को रजिस्टर्ड किया जाए और एक जल क्षेत्र में उनके लिए एक प्रतिबंध किया था कि इतना ही एरिया दिया जाए और कितने लोग कम से कम उससे जीविका अपना चला सकते थे। तो पता चला कि अभी उस समय के उस नियम के अनुसार पता चला एक समिति बन गई थी, तो समिति बन गई थी तो दूसरी समिति बन नहीं पा रही थी, या पता चला वो उदासीन थी या निष्क्रिय थी। अब कंपटीशन न होने के नाते वो अपने हिसाब से करता था। तो जब कंपटीशन होता है तो थोड़ा अधिक उसमें अच्छे विकास हो जाते हैं। तो अभी उसमें हम लोगों ने नया बदलाव किया समितियों में कि एक जल क्षेत्र में कई लोग भी समिति बना सकते हैं और एक बहुउद्देशीय समिति है कि खाली मछली ही नहीं पालेगा, मछली ही नहीं मारेगा बेचेगा, बल्कि मछली के क्षेत्र में जो भी इक्विपमेंट होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, चाहे वो सीड फीड मिल होगा, चाहे जो भी उसके मछली से संबंधित व्यापार है वो अब सब कर सकता है। लेकिन मछली के लिए तो अपने ही क्षेत्र में लेगा, लेकिन व्यापार वो पूरे कहीं भी भर के कर सकता है। और नदियों में पहले क्या था कि नदियां जो थी पहले, तो कुछ ऐसे लोग माफिया थे जो 100-100 किलोमीटर ले लेते थे, कमजोर निषाद को पकड़ लेते थे, उसके सहारे वो टेंडर ले लिया। पता चला कि छोटे छोटे टुकड़े में फिर बेचते थे, पता चला फिर उनका शोषण होता था। तो लेकिन पिछले अभी हमारे विभाग ने बहुत मेहनत किया तो उसमें आगे एक नियम बना दिया, जलनीरा हमने एक नई पॉलिसी लाई कि बड़ी जो नदियां थी, गंगा जमुना है, बेतवा है, घाघरा है, इसमें 5 किलोमीटर पर समिति बन जाएगी और हर 5 किलोमीटर पर बहुत कई समितियां बनेगी। पहले के कानून के मुताबिक वो समिति एक ही बन सकती थी, फिर वही था कि एक ही समिति हो जाती, फिर नहीं विकसित होता। तो अभी 22 तारीख को हमारे टीम ने, हमारे डायरेक्टर बैठे हुए हैं, मान लीजिए हमारे यहाँ डिप्टी डायरेक्टर हमारे पुनीत सिंह जी हैं, वहाँ के हमारे हेडक्वार्टर से ये बहुत टीम लगाई और टीम में जो आवश्यक हो सकता है 22 तारीख को बड़ा बहुत मेहनत किया तो एक नई एक एक शासनादेश जारी हुआ कि उस 5 किलोमीटर पर कई समितियां बनेगी।
होता था तो राजस्व का नुकसान होता था, टोकरे में तो उसमें हैसियत लगा दिया गया। तो लोग अपनी किसी भी तरीके से जो भी है उनके पास प्रॉपर्टी उसके साथ पहले से हैसियत प्रमाण पत्र बना लें, तो पता है उसी हैसियत के हिसाब से जाके जिसका जितना लेवल है करें। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो समितियां हैं उसमें समितियों में हम लोग उसके लिए उनके बैलेंस शीट के आधार पर देने जा रहे हैं। तीसरा बात ये करना था कि एक बहुत पहले एक कोर्ट का ऑर्डर हुआ था कि विकसित और अविकसित तालाब थे, तो इसमें पता चला गलती से विकसित का ही रेट अविकसित वालों को भी लग जाता था। मैं अभी बातचीत चल रही है हमारे राजस्व विभाग से कि अविकसित तालाबों का रेट अलग हो जाए और विकसित तालाबों का रेट अलग हो जाए। पहले था कि समितियों को कम देना पड़ता था, इंडिविजुअल को अधिक देना पड़ता था, वो किसी त्रुटि बस उल्टा हो गया तो समिति को अधिक देना पड़ रहा है, इंडिविजुअल का कम होना। उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से हो जाए। प्रमुख रूप से आज आप लोगों को धन्यवाद देना था कि आपके सहयोग से मत्स्य विभाग को हमें पहचान दिलाने में अच्छा हुआ। और मैं यहाँ खुद अपने इस ग्राउंड में टेक्नोलॉजी जो चल रही है, ये नई टेक्नोलॉजी जो है हाईटेक का, कि जो घर पर अपने दरवाजे पर बगल में पड़ोस में खाली जगह पर कहीं भी मौका मिले जो अपने घर में बेरोजगार हों, मैं चाहता हूँ एक मॉडल मैं यहाँ खड़ा करूँगा। आज मैंने डीडी लखनऊ को बुलवाया था, उसका पीआर तैयार करा रहा हूँ। मुझको लगता है 1 महीना लगेगा, 1 महीने के अंदर मैं ये सब नई टेक्नोलॉजी का जितना भी काम है इसको मैं यहाँ प्रोजेक्ट कर दूँगा और उसको देख कर लोग कम से कम खुद उनके अंदर प्रोत्साहन आएगा, मोटिवेट होंगे, इंस्पायर्ड होंगे कि मैं भी पाल सकता हूँ। इस प्रदेश बनाने में आप सब मीडिया बंधुओं, पत्रकार बंधुओं, छायाकारों सबका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे प्रमुख रूप से अपने विभाग से संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि मैं जब 2.5 साल पहले मंत्रालय अलग हुआ और पहला मैं मंत्री बना उत्तर प्रदेश का, मैं सौभाग्यशाली था कि जिस समुदाय के लोग इस क्षेत्र में ज़्यादा काम करते हैं, मत्स्य क्षेत्र के अंदर जो मछुआरे हैं, उस समुदाय से मैं आता हूँ और उनके लिए बड़ी लड़ाई लड़ा। 2014 में जब मैं आया सामाजिक से राजनीतिक क्षेत्र में, तो केंद्र में जो है पहली बार मंत्रालय अलग हुआ। पहले कृषि मंत्रालय के अधीन था, विभाग से चलता था ये, लेकिन केंद्र में मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ। पहली बार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के रूप में, पहली नीली क्रांति के रूप में आई, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, नीली क्रांति। तो जल पर आधारित क्रांति के लिए जितने भी थे उसमें मत्स्य क्षेत्र आगे आया। फिर बाद में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के रूप में इसे विकसित किया गया। उत्तर प्रदेश में भी पहला मंत्रालय बना जब से मैं संघर्ष कर रहा, उसके बाद लोकतंत्र में 70 साल बाद और मंत्री पहला बनने का अवसर मिला। तो पहले उत्तर प्रदेश में ट्रेडिशनल सिस्टम से मत्स्य का उत्पादन होता था और पोखरे पर आधारित थे। एक परंपरा लोगों की थी कि मछली पालन अगर करना है तो नेट पर लोग सोचते तो थे, कहीं सुन लिया कि नहीं, हर क्षेत्र में जितने भी अब तक के व्यवसाय हैं, सब व्यवसायों के जो प्रगति है, जो उसका ग्रोथ रेट है, इनकम रेट है, वो 5 से 7% है। लेकिन मत्स्य विभाग को अभी देखा गया कि 20 से 25% इसका ग्रोथ रेट है। तो इसके वजह से इस क्षेत्र में ज़्यादा काम करने वाले आते थे, लेकिन उनको एक सोच रहती थी कि जब हमारे पास खेत बहुत होगा, पोखरे होंगे, पानी बहुत होगा, बिजली होगा, तभी हम मत्स्य पालन कर सकते हैं। लेकिन उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कि नई टेक्नोलॉजी जो विश्व स्तर की थी कि अब आप दरवाजे पर भी मछली पालन कर सकते हैं, बिना पोखरे खोदे टैंक में कर सकते हैं। आप नई टेक्नोलॉजी आ गई बायोफ्लॉक का, कि उसके अंदर हम एक जो है कृत्रिम जीव होता है। बायोफ्लॉक का मतलब कि ऐसा बैक्टीरिया है कि जो उस जो मछली जो है भाई हर हर जीव स्वस्थ पानी में रहना चाहता है, तो जो खुद उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता था मछली का, वो अमोनिया होता था, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होता था, तो उसके वजह से मछलियाँ मर जाती थी और ग्रोथ भी कम होता था। लेकिन एक वैसा बैक्टीरिया है जिसको हम उसमें डाल दें एक निश्चित टेम्परेचर में, निश्चित सिस्टम से, तो वो क्या है कि उसको ठीक ढंग से वो पीपीटी होगा, प्रोजेक्टर होगा, जो आराम से वहीं से सीख सकते हैं और वो अपने आप ढंग से जानकर लोग मछली का शिकार भी ठीक से कर सकते हैं, कानून भी जान सकते हैं, सहायता क्या है वो भी वहीं से जान सकते हैं, सब शासनादेश जान, उनको कौन अर्हता होगा, कौन पात्र होगा, कौन अपात्र होगा, किस तरह से उसे मिलेगा, सारी जानकारी हम लोग चाहते हैं कि वहीं मत्स्य चेतना केंद्र पर हम लोग उनको दे दें। और उनके बच्चों के लिए कोई एक हाई टेक हम लोग चाहते हैं कि उनके लिए शिक्षा का जो हाई टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से उनको जोड़ा जाए और गाँव को जोड़ा जाए। घर बने थे उसमें भी अब आ गया कि उसमें भी मछली पालन होगा। ऐसे बुंदेलखंड के क्षेत्रों में है, शहरों में पानी की कमी है, वहाँ हमारे यहाँ जो है आरएस सिस्टम है, एक ही बार पानी को डाला जाए, बार बार उसको फिल्टर करके रिसर्कुलेट कर लिया जाए। अभी एक बायो
एक जो है एक्वाफोनिक प्लांट की खेती आ गई कि हम मछली से जो कचड़े पानी पैदा होगा उसमें अमोनिया अधिक होता है, उसको बगल में हम कोई भी खेती कर सकते हैं, सब्जी की है चाहे फूल की है, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब उसी पानी को हम मतलब पौधे में उपयोग कर सकते हैं, दोनों में लोग खाद उधर चला जाएगा। ऐसे में हम नई विधि आई है जो उसमें करने के बाद मुख्यमंत्री संपदा योजना में हमारे पास मुख्यमंत्री जी ने एक व्यवस्था दिया कि जो मत्स्य पालक को दिल्ली से जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जो हमारे यहाँ लगभग 30 परियोजनाएं हैं, 30 परियोजनाओं में हमारे यहाँ रंगीन मछली का भी है, केज कल्चर भी है, या बड़े बड़े जलाशय हुआ करते थे उसमें मछली मारने में पालने में बड़ी दिक्कत होती थी, तो तैरता हुआ जलाशय अब प्लास्टिक का है, उसको सड़क बन जाती है, उसमें जाल नेट आ जाते हैं और उसको दिया जा रहा है। और अभी हम लोग सोनभद्र और ललितपुर में और सिद्धार्थ नगर में 3 जगह कम से कम हम लोगों ने केज कल्चर करवाया है, और उसमें ढेर सारे कम से कम 1000 के आसपास केज कल्चर है। और हमारे यहाँ एक उत्तर प्रदेश मछुआ कल्याण कोष में माता सुकेता जो भगवान श्री रामचंद्र के आद बाल सखा जो निषाद राज थे, उनकी माता का नाम माता सुकेता था, उनके नाम से एक परियोजना हम लोगों ने जारी की, जिसमें हम लोगों ने लगभग 4.5 करोड़ रुपए का हम लोग उसमें केज कल्चर के लिए व्यवस्था दी है। उसमें शिक्षा के लिए इनको दिया जा रहा है। अभी हो गया कि इनके बच्चे जो है पढ़ रहे हैं मछुआरों के, तो उनकी फीस में सहायता दे सकते हैं। और जो कोचिंग करना चाहता है मेधावी छात्र, वो कुछ भी डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है या अधिकारी बनना चाहता है, किसी भी तरीके से उसकी कोचिंग करना चाहता है, तो अच्छे कोचिंग में पढ़े और उसको लोग हमारी सहायता के तहत चिकित्सा सहायता के लिए है, उनकी लड़की की शादी के लिए है। चिकित्सा सहायता में जो मत्स्य पालक ऐसे हैं जो जो है उनके पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, ऐसे वो कहीं भी इलाज करा लें और अपना बिल वाउचर ठीक से रखें, अच्छे डॉक्टरों के यहाँ इलाज कराएं। और वो उनमें रोग दिया गया 15-20 है, एक सीट सिस्टम लगभग मतलब 16 रोग के आसपास है, उसमें उतने रोगों का इलाज एकदम उनको जाके कहीं करा सकते हैं अच्छे डॉक्टर से। लेकिन इसके अलावा भी कोई नई गंभीर बीमारी है और वो भर्ती हो जाए, कोई ऐसा नहीं है कि वो प्रतिबंधित है कि उसी पैसा मिलेगा, कोई भी बीमारी हो जाए वो 7 दिन उसको भर्ती होना पड़ेगा। लेकिन उन बीमारियों में भर्ती होना नहीं, डॉक्टर के संपर्क में रहे तो भी काम चल जाएगा। ऐसे में उसको हम लोग बिल वाउचर के साथ उसे पेमेंट करते हुए मत्स्य पालक के क्षेत्र उनकी लड़कियों की शादी के लिए है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है कि एक अभी पहले था पिछले साल, क्योंकि कम रेट था पहले पंचायती राज अधिनियम में, तो हम लोग नहीं बना पा रहे थे, तो उनके लिए अभी तैयारी चल रही है कि उनके लिए एक कम्युनिटी हॉल बनाया जाए। और फिर इनके लिए जो हमारे मछुआ कल्याण कोष के साथ साथ जिले में जिला मत्स्य विकास निधि है, जिला मत्स्य विकास निधि है, उसके कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ टेंडर होते हैं नदियों के, उनके आधा पैसा जिले पर मतलब आधे का आधा पैसा हमारे विभाग में होता है और आधा में ग्राम समाज और जिला पंचायत के पास रहता है।